हम भी अच्छे लगने लगेंगे, बस थोड़ा कामयाब होने दो। अरे यार छोड़ो ये सब, पहले काम कर लेते हैं उसके बाद कामयाब होंगे। तो चलिए आज हम लोग फार्मूला टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, एक्सेल के फार्मूला टाइप को। तो आपको सबसे पहले फाइल एक्सप्लोरर में चले जाना है, फिर अपना जो रेफरेंस मटेरियल है उसको डबल क्लिक करके ओपन कर लेना है। उसके बाद आपको पीडीएफ और एक्सेल का ये दोनों फाइल नज़र आएगा, पीडीएफ फाइल और रेफरेंस मटेरियल एक्सेल का दोनों। तो आपको सबसे पहले पीडीएफ को ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद आपको अपना रेफरेंस मटेरियल को भी ओपन कर लेना है, ठीक है, कुछ इस तरीके से। उसका जो पहला नंबर क्वेश्चन है वहाँ से आपको बनाना है। तो पहला नंबर क्वेश्चन में लिखा हुआ है, इफ़ अनीता वांट्स टू कैलकुलेट फाइनल ईयर स्कोर ऑफ ऑल द स्टूडेंट यूजिंग द सम फंक्शन, हाउ विल सी कैलकुलेट इन द सेल I9 कंसीडर टेबल 2। बोला जा रहा है कि जितना भी स्कोर है, फाइनल ईयर का स्कोर है, जितना भी स्टूडेंट है उनका क्या करना है, सम फंक्शन का यूज करके कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो कैसे होगा, चलिए। तो एक्सेल में जाना है और टेबल 2 में बोला जा रहा है। तो यहाँ देखिए टोटल जितना भी स्टूडेंट है सबका फाइनल ईयर स्कोर दिया हुआ है। तो टोटल स्कोर कितना हुआ है इसको आपको निकालना है। तो यहाँ पे हम लोग I9 पे क्लिक करते हैं और ये चीज़ पता चल रहा होगा आपको। जैसे देखिए ये I हो गया, ये I हो गया और इधर जहाँ पे भी 9 हो, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग यहाँ पे जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, I9 हो जाएगा। ये सेल का नाम है I9। इस सेल में जाने के बाद आपको क्या करना है, फॉर्मूला टैब में चले जाना है और फॉर्मूला टैब से ही सारा क्वेश्चन बनेगा। तो इसमें सबसे पहले हम लोग चले जाते हैं यहाँ पे ऑटो सम वाले ऑप्शन में। ऑटो सम में चलते हैं और यहाँ पे सम पे क्लिक कर देते हैं, क्योंकि हम लोगों को जोड़ना है तो बस सम पे क्लिक कर देते हैं और इंटर बटन प्रेस कर देते हैं। यहाँ पे टोटल हो गया ऐड। अब दूसरा क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। दूसरा क्वेश्चन में लिखा हुआ है, कैलकुलेट द एवरेज मार्क ऑफ द स्टूडेंट मैथ ऑफ ऑल स्टूडेंट इन सेल P9 कंसीडर टेबल 3। अब बोला जा रहा है आपको क्या, टेबल नंबर 3 में P9 सेल में आपको एवरेज मार्क्स निकालना है, ठीक है। तो आप चलिए एक्सेल में और टेबल नंबर 3 यहाँ पे दिया हुआ है। टेबल नंबर 3 में जाने के बाद यहाँ पे मैथ का एवरेज मार्किंग निकालना है, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे हम लोग P9 पे क्लिक करते हैं। P9 पे क्लिक करने के बाद फिर से ऑटो सम वाले ऑप्शन में चले जाते हैं और यहाँ पे सेकंड ऑप्शन है क्या चीज़ का, एवरेज का। तो एवरेज पे क्लिक करते हैं और बस इंटर बटन प्रेस कर देते हैं। तो एवरेज मार्किंग मैथ का कितना है, तो 71 है। तो दूसरा नंबर क्वेश्चन भी क्या हो गया, सॉल्व हो गया। तीसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं, इन द गिवन एक्सेल टेम्पलेट फाइंड द मैक्सिमम मार्क्स स्कोर्ड इन द सब्जेक्ट हिंदी इन सेल नंबर O9। अब बोला जा रहा है कि आप टेबल नंबर 3 में क्या करिए, तो हिंदी में जो मैक्सिमम मार्क्स आया है जिसको, वो निकालना है। हिंदी मैक्सिमम मार्क्स कितना आया। टेबल नंबर 3 में चलते हैं और यहाँ पे O9 अवेलेबल है। O9 सेल में जाना है और आपको यहाँ पे मैक्सिमम मार्क्स को निकालना है। तो आपको ऑटो सम वाले ऑप्शन में ही जाना है और यहाँ पे मैक्स पे क्लिक करके इंटर बटन प्रेस करना है। तो यहाँ पे मैक्सिमम मार्क्स भी निकल गया हिंदी का। अब फोर्थ नंबर क्वेश्चन में देखना है क्या लिखा हुआ है, कि कॉपी द फॉर्मूला फ्रॉम सेल I9 एंड पेस्ट इट टू सेल N9 टू कैलकुलेट मार्क्स स्कोर्ड बाय द ऑल स्टूडेंट सब्जेक्ट इन द सब्जेक्ट इंग्लिश। अब बोला जा रहा है हम लोग को I9 में जो फॉर्मूला यूज किए हैं उसी फॉर्मूला को कॉपी करना है, किसमें, N9 में, जिससे ये पता चल जाएगा कि इंग्लिश में टोटल स्टूडेंट को कितना मार्क्स आया है। तो क्या करते हैं हम लोग, I9 वाले फॉर्मूला को कॉपी कर लेते हैं और इसी फॉर्मूला को इंग्लिश का N9 वाले सेल में जाके इसको पेस्ट करते। तो यहाँ पे मार्क्स है 462 और वहाँ पे देखिए कितना होता है, तो 425। तो यहाँ पे सेम फॉर्मूला कॉपी हो गया, तो वहाँ पे फॉर्मूला जितना फॉर्मूला का यूज करके उतना 425 नंबर आ गया। तो चलिए 4 नंबर क्वेश्चन में आपका क्या हो गया, सॉल्व हो गया है। अब 5वां नंबर क्वेश्चन में क्या, यूज सो फॉर्मूला टू नो ऑल द फॉर्मूला यूज इन दिस टेम्पलेट वाइल सॉल्विंग द अबव क्वेश्चन। बोला जा रहा है ऊपर में आप लोग जितना भी क्वेश्चन को सॉल्व किए हैं वो सारा फॉर्मूला कहाँ पर है उस स्थान को बस दिखाना है। तो सिंपल है, एक्सेल में चलिए और यहाँ पे ऑटो सम से हम ये तीनों क्वेश्चन को सॉल्व किए हैं। तो यहाँ पे सारा फॉर्मूला नज़र आ रहा है, बस आपको दिखाना था। तो ये 5 नंबर क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया। अब 6ठा नंबर क्वेश्चन क्या है, इन दी गिवन एक्सेल वर्कबुक कॉपी कॉलम C ऑर्डर डेट फ्रॉम टेबल 1 एंड पेस्ट इट इनटू दी कॉलम F यूजिंग ए स्पेशल पेस्ट। अब बोला जा रहा है क्या करना है आपको,
कॉलम नंबर सी को, ऑर्डर डेट को आपको कॉपी करना है और इसको पेस्ट भी करना है। किसमें? तो कॉलम एफ में पेस्ट करना है। तो कहाँ चलते हैं? एक्सेल में चलते हैं और यहाँ पे कॉलम नंबर सी ऑर्डर डेट को क्या कर लेते हैं? कॉपी कर लेते हैं। Ctrl+C से कॉपी कर लेते हैं और एफ में क्या करना है? आपको पेस्ट करना है। तो बस Ctrl+V से पेस्ट कर देता है। हो गया। तो यहाँ पे 1 नंबर से आपका 6 नंबर तक क्वेश्चन बन गया। अगर आपको 7वां नंबर क्वेश्चन का सॉल्यूशन चाहिए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, फिर 7वां नंबर क्वेश्चन का भी सॉल्यूशन मिल जाएगा। तो आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।